अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहिद अमजदी चैनल। और आपसे गुजारिश है कि अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। बिला ताखिर अब वीडियो को शुरू करते हैं कि हमारे आका प्यारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, यानी जब हम और आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमको लगता है कि सिर्फ हम जा रहे हैं, सिर्फ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसी का सवाब मिल रहा है, उसी का नेकी मिल रहा है। मगर हमारे हुजूर इरशाद फरमाए कि आपको नेकी कैसे मिलेगी। वह कोई बंदा नमाज के लिए अपने घर पहुंचता है तो हर एक कदम के बदले अल्लाह 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके हर कदम पे 10 नेकियां लिखी जाती है। और जब तक कि वो घर अपने वापस न पहुंच जाए, यानी आ रहा है नमाज के लिए, नियत बनाए कि हम मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हर कदम पे उसको 10 नेकियां लिखी जा रही हैं और उस वक्त तक लिखी जा रही है जब तक कि वो घर ना पहुंच जाए। कहते हैं कि हमारी मस्जिद हमारे घर से बहुत दूर है, जाने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। तो उस पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने घर से, जबकि उसकी मस्जिद दूर है और अपने घर से दूर वाली मस्जिद में जाता है तो उसको सबसे ज़्यादा सवाब मिलता है। और जिसका घर मस्जिद के बगल में है और वो घर से मस्जिद में आता है नमाज के लिए तो उसको कम, मगर जो दूर से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है तो उसको सबसे ज़्यादा सवाब मिल रहा है, जिसे हम कुछ समझ नहीं रहे। हर मुसलमानों को चाहिए कि जितने भी दूर हों कम से कम मस्जिद के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ ताकि उनको सबसे ज़्यादा सवाब मिल सके। और मैदान महशर में एक एक नेकी का लोग मोहताज होंगे, वहाँ पे कोई किसी को नेकी नहीं देगा, जबकि यहाँ पे आपको डबल मिल रहा है। आपके कदम पे नेकी लिखी जाएगी और आपको सबसे ज़्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि आपके घर से मस्जिद दूरी पर है। ये है फ़ायदा नमाज़ पढ़ने का, जो दूर हो चाहे करीब हो, आपको जैसा है वैसा आपको सवाब लिखा जा रहा है। अपना वक्त सर्फ करते हैं, खर्च कर देते हैं, लगा देते हैं, वक्त की अहमियत को पता नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। मगर अल्लाह तबारक व तआला को क्या महबूब है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी महबूब चीज़ है, अच्छी जगह है, तो वो दुनिया के अंदर अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो मस्जिद है जिसमें अल्लाह के बंदे अल्लाह की इबादत करते हैं। वो जगह अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है, प्यारा है, अजीज़ है। और दुनिया के अंदर सबसे बुरी जगह जो अल्लाह को नापसंद है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो दुनिया के अंदर वो जगह बुरी है, वो सबसे ज़्यादा वो जगह बाज़ार है, जहाँ पे लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं, जहाँ पे झूठ का अंबार होता है। हर बिजनेस में, हर कारोबार में लोग झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं। अल्लाह के हुजूर ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाज़ार है। हमारे अंदर एक बहुत ही कमी है, शायद अब ये कमी नहीं होती, मगर कुछ लोग ऐसा करते हैं या कर सकते हैं। तो उनके लिए बात है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर थूकना खता है और उसका कफ़ारा ज़ाइल कर देना है। ठीक है, यानी आप यूँ समझ लें कि मस्जिद के अंदर आपको थूकना नहीं है। मस्जिद के अंदर थूकने का मतलब ये कि चटाई के अंदर और खिड़की में, दीवार पे, इस जगह पे आपको थूकना नहीं है। प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है कि मेरी उम्मत पर मुझ पर सवाब पेश किया जाता है अगर वो मस्जिद का एक तिनका भी, मस्जिद का एक छोटा सा खर भी मस्जिद से निकाल कर बाहर फेंक दे। और जब गुनाह पेश किए गए तो उससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं कि जिस इंसान को कुरान दी गई हो, सूरत दी गई हो और वो शख्स उसे भुला दे। यानी मस्जिद के अंदर खुरफात हो, कूड़ा हो, गंदगी हो तो आप उसे सवाब करेंगे, आप उसे साफ़ करेंगे तो उसका सवाब हमारे हुजूर को भी पेश किया जाएगा। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो मस्जिद से अज़ियत की चीज़ कोई बाहर निकाल दे तो अल्लाह ताला उसके लिए
जन्नत में एक घर बना देगा। जो कि मस्जिद से कोई अजियत की चीज़ हो, यानी गंदगी हो, जिससे लोग घिन करते हों, जिसे लोग उसे छूना नहीं चाहते हों, अगर कोई शख्स उस मस्जिद के अंदर से उसे बाहर निकाल कर फेंक देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि उस शख्स के लिए एक जन्नत में उसके लिए एक घर बनाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये बात पे अमल करने की चीज़ है कि मस्जिद में आप पहले पहुंच जाते हों, बड़े परहेजगार हों, मुत्तकी साले हों, आधे घंटे आप अजान से पहले पहुंच रहे हो या नमाज के बाद, अजान के बाद आप पहुंच रहे हो मस्जिद के अंदर, और आप देख रहे हैं कि मस्जिद के अंदर झोल हैं, बहुत सारे धूल जमा हुआ है, चटाई गंदी है, मुसल्ले गंदे हैं, तो आप उसे अपने घर पे ले जाइए, उसको साफ कराइए, उसे धुलवाइए। मगर आप ये सोचते हैं कि अगर मस्जिद का चटाई साफ कराएंगे, मस्जिद के मुसल्ले साफ कराएंगे तो हमारे घर के सरफ साबुन खत्म हो जाएंगे, हमारे घर की औरतें धोना पसंद नहीं करेंगे, एक तो अपना कपड़ा नहीं साफ हो रहा, दूसरे में ये लोग मस्जिद के लेकर चले आए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि आप खुद धो लें, चाहे वो मस्जिद के अंदर धो लें, चाहे मस्जिद के बाहर धो लें, या घर पे ले जाएं तो घर पे धुलवाएं। ये सारी चीज़ें आप अगर इस पे अमल करते हैं तो अल्लाह खुद फरमाता है ऐसे बंदों के लिए मैं उसके लिए एक जन्नत में घर बनाऊंगा। बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे मस्जिदों के अंदर बहुत सारे खुफात होने लगे, घर की बातें मस्जिद के अंदर होने लगी, जिसके बारे में आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिदों को बच्चों और पागलों और बेओ शर और झगड़े और आवाज़ बुलंद करने और हुदूद कायम करने और तलवार खींचने से बचाओ, और तलवार खींचने से बचाओ। यानी मस्जिद के अंदर बच्चे और पागलों को जो लेके जाते हैं मस्जिद के अंदर, इससे आपको बचाना है। लोग प्यार में मोहब्बत में अपने बेटे को जुमा की नमाज के लिए लेके चले जाते हैं, तो इसके बारे में जो इरशाद फरमाते हैं कि बच्चे ना जाएं, क्योंकि अभी उस पर नमाज फ़र्ज नहीं। जब नमाज फ़र्ज होती है ना, तो बाप खुद नहीं कहता कि जाओ मस्जिद में, बल्कि बाप ये कहता जाओ सब्जी बेचने जाओ, आलू बेचने जाओ, भंटा बेचने जाओ, टमाटर बेचना जाओ, सारी चीज़ें उसको बिजनेस में, कारोबार में लगा देता है। मस्जिद के नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता है। मगर जब बच्चा बड़ा होता है तो ये सब करने के लिए बाप नहीं कहता। मगर जब बच्चा छोटा होता है, अभी तिफल होता है, अभी गोद में दूध पीने वाला होता है, 2 बरस का होता है, 3 बरस का होता है, 4 साल का होता है, तो बाप बड़ी प्यार से मस्जिद के अंदर लाता है कि बेटा नमाज पढ़ेगा, नमाज सीखना होगा। और जब बेटा बड़ा तो उसके बाद नमाज पढ़ लिया, बचपन जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम कारोबार करो, अब सब्जी बेचो, फल बेचो, बहुत सारे कारोबार करो, इसमें बच्चा उस वक्त बाप बच्चे को ध्यान नहीं देता। तो ऐसे आपको नहीं करना है। पागलों के ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है, इसलिए उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ तो वो नमाज के बारे में क्या जानेगा। तो इसलिए पागलों को मस्जिद में अंदर नहीं लाना है। खेल कूद करने के लिए शरारत करने वाले उनको भी मस्जिद में नहीं आना है। और जो लोग मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज़ से बात करते हैं, झगड़े की तरह बात करते हैं, चिल्लाते हैं, शोर शराबा करते हैं, ऐसे लोगों को मस्जिद में आने से मना करना है। या फिर आ रहे हैं तो उनको इस चीज़ से बचाना है कि मस्जिद के अंदर आपको चिल्लाना नहीं है, मस्जिद चिल्लाने की जगह नहीं है। और हुदूद कायम करना और तलवार खींचना, कि अभी होता है कि कोई बात बहस होता है किसी मुतवल्ली से, किसी इमाम से या किसी और लोगों से, तो लोग कहते हैं कि तलवार निकाल लेंगे तो लाठी निकाल लेंगे, तो चप्पल से मारेंगे, तो जूते से मारेंगे, तो ये करो। तो ऐसे सारी चीज़ों से मस्जिद को बचाना है, वरना फ़र्क क्या रह जाएगा अल्लाह की इबादत में या बंदे के घर से, कोई फ़र्क नहीं। इस चीज़ से बचना है और बचाना है, ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होगी। आज भी हो रही है। गांव की मस्जिद है तो जिसने मस्जिद को कायम किया वो कहता है कि मेरे बाप की मस्जिद है। मुतवल्ली साहब कहते हैं कि ये मेरी मस्जिद है। जिसने 50,000 रुपया दिया वो कहता है वो मेरी मस्जिद है। जिसने लाखों रुपया खर्च किया वो क्या कि मेरा इस पर हुकूमत चलेगी, जो मैं कहूँगा वो इस पर राइज होगी, जबकि शरीयत इस्लाम के लोग खिलाफ काम करते हों। तो हुजूर फरमाते कि ऐसा एक ज़माना है कि जो मसाजिदों में दुनियावी बातें होगी। लोग अपनी बहू का झगड़ा, अपने बेटे की झगड़ा, अपने सास ससुर का झगड़ा, तरह तरह की जो झगड़े हैं, जो तरह तरह के खुरफात हैं, वो सब कुछ ज़ईफ़ लोग मस्जिद के अंदर, कुछ जवान लोग मस्जिद के अंदर बैठ जाएंगे और दुनियावी बातें करना मस्जिद के अंदर शुरू करते हैं। तो अल्लाह के हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम उनके साथ ना बैठो। जो लोग मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करते हो तो तुम उनके साथ ना बैठो, और खुदा को उनसे कुछ काम नहीं है। खुदा को
ان سے کچھ کام نہیں۔ استغفراللہ، آپ بتائیں، اللہ اکبر، جو دنیا کے اندر مسجدوں کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ تم مت بیٹھو، کیونکہ اللہ سے ان سے کچھ کام نہیں ہے۔ اس سے آپ کو بے حد بچنا ہے۔ اور جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دوسروں کو ضرور شیئر کریں، دوسروں لوگ کو ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کو بتانے کا بھی اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ قبلہ کی طرف تھوکتے ہیں، تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبلہ کی طرف تھوکنے کو منع فرمایا، کیونکہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا تھوک دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا۔ جو لوگ قبلہ کی طرف تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کل قیامت کے دن ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ہوگا، یعنی بیچ میں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے کے اندر یا بیچ میں کوئی داغ ہو جائے، کوئی پمپل ہو جائے، کوئی فنسی ہو جائے تو آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے، آپ کو اپنا چہرہ بہت برا لگتا ہے۔ مگر ذرا غور کریں، جس طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف، اس طرح آپ تھوک رہے ہیں تو حضور کو کتنا یہ برا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ آپ نے پان کھایا، قبلہ کی طرف تھوک دیا، آپ نے پانی لیا، قبلے کی طرف تھوک دیا، آپ پانی لیے، استنجا قبلے کی طرف کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، پاؤں قبلے کی طرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی افسوس کیا کہ حضور کو اس کا کتنا برا لگتا ہوگا، اللہ کو کتنا برا لگ رہا ہوگا؟ اور یہ آداب خلاف ہے، کعبہ کی آپ عزت نہیں کر رہے، کعبہ کی آپ احترام نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کے جو قبلہ کی طرف تھوک پھینکتے ہیں تو کل قیامت کے دن ان کا تھوک دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ اس وقت آپ کو چہرہ کیسا لگے گا؟ سارے لوگ مسجد کے اندر وضو تو کرتے ہیں، تو وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جو ان کے ہاتھوں پہ جو پانی ہوتا ہے تو وہ جہاں پہ نماز پڑھنے ہے، جہاں پہ سجدہ کرنے ہے، اس جگہ پہ لوگ ہاتھ کو ایسے جھاڑتے ہیں، ایسے کر کے ایسے جھاڑتے ہیں، اور اس کا پانی جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہاں پہ گر جاتا ہے۔ تو اس کو منع کیا گیا کہ ہاتھ سے پانی پوچھ کر مسجد میں جھاڑتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ جہاں پہ وضو کر رہے ہیں آپ وہیں پہ ایسے کر لیں، اگر آپ کے پاس رومال ہیں تو آپ اپنے رومال میں اس پانی کو سکھا لیں، نہیں تو اتنا پانی جھاڑ لیں، پوچھ لیں کہ جہاں تولی ہو، جہاں پہ گمچھی ہو، وہاں پہ پوچھنے جائیں تو وہاں پہ آپ کے جو کہنی سمیت ہیں یہاں سے آپ کے پانی نہ ٹپکے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے جو پانی ٹپکے گا تو وہ ناجائز ہوگا، ٹھیک۔ اور مسجد کے اندر کچا لہسن، کچا پیاز اور کھکھار کر جانا جائز نہیں، جب تک کہ بو باقی ہو۔ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ مسجد کے اندر کچا پیاز، لہسن کھکھار کر جاتے ہیں تو فرشتوں کو ان کی بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ کچا لہسن، پیاز کھکھار کر مسجد میں جانا ناجائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم لوگ کوئی بدبو ناکوں میں سماتے ہیں تو ہم لوگ بہت بیکار فیل کرتے ہیں، بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ کتنی بری گندگی ہے، کتنی بری خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی بہت بیکار ہوتی ہے، بہت بیکار لگتا ہے، بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ان کو ایذا ہوتی ہے کہ کس طریقے کا گندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، فرشتے کو کیوں تکلیف ہوگی؟ تو میں نے پچھلی والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور وہ قرات کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس بندے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ سورہ پڑھتے ہیں تو فرشتے اپنا زبان، اپنا منہ آپ کے ہونٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ پیاز لہسن کھائے ہوں گے اور فرشتے آپ کے منہ پر اپنا منہ رکھیں گے تو بتائیے ان کو بدبو سنگھائی دے گی کہ نہیں سنگھائی دے گی؟
उनको ईज़ा होगी कि नहीं होगी, उनको तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ़ होगी। उनको प्याज और लहसुन से और वो शय जो बदबूदार हों, जिससे बदबू महकती हो, बू आती हो, तो जाहिर सी बात है कि फरिश्ते को उससे तकलीफ़ होगी। जैसे हम लोग को दुनिया के अंदर तकलीफ़ होती है, उसी तरह फरिश्ते को भी तकलीफ़ होगी। और आखिरी बात आप समाप्त कर लें कि मस्जिद के चिराग से कुतुब बिनी और दरस तदरीस तिहाई रात तक मुतलकन कर सकता है, अगरचे जमात हो चुकी हो और उसके बाद इजाज़त नहीं, मगर जहाँ उसके बाद तक जलने की आदत हो। मगर आप ये देखते हैं कि कोई भी मस्जिद हो तो लोग बेफजूल का उसमें लाइट जलाते हैं। अगर उनके घर में इन्वर्टर ना हो तो वो मस्जिद में एसी खाने के लिए आते हैं, मस्जिद के पंखे चलाने के लिए, उसमें आराम करने के लिए, उसमें सोने के लिए आते हैं। तो ये उनके लिए इजाज़त नहीं है कि वो मस्जिद में आए, मस्जिद का लाइट जलाएं और उससे अपना फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मस्जिद आराम करने की जगह नहीं है, वहाँ पे इबादत करने की जगह है। और जो मस्जिद के लाइट से, यानी अगर वो कुरान पढ़ता हो, नफिल नमाज पढ़ता हो, तो जब तक चाहें तिहाई रात तक वो जला सकता हो, पूरी रात जला सकता हो, क्योंकि वो इबादत करने के लिए। मगर अपनी ज़ाती मफाद के लिए, यानी बच्चे लोग हैं जो स्कूल बच्चे हैं और मस्जिद में जाकर स्कूली पढ़ाई करते हों, तो फिर उनके लिए लाइट जलाना जायज़ नहीं है। मस्जिद में हैं, इन्वर्टर हैं और आपके घर पर लाइट नहीं है, तो आप अपना मोबाइल उठाएं, मस्जिद के अंदर चले आएँ बैटरी में चार्ज लगाने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो फिर ये उनके लिए जायज़ नहीं है। और इसे हम बहुत हल्का समझते हैं, बहुत नॉर्मल समझते हैं कि कोई बात नहीं है, मस्जिद अपनी है, गांव की है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, चलो मस्जिद के इन्वर्टर है, उसमें मोबाइल चार्ज लगा लें, उसमें अपनी चार्ज लगा लें, बहुत सारी चीज़ें उससे कर लें, उसमें चल के पढ़ाई कर लें। तो उनके लिए नहीं है, ये चीज़ें उनके लिए नहीं बनाई गई। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ तदरीसों के लिए बनाई गई, इल्म दीन के लिए बनाएं, नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर चाहें तो उसमें इल्म हासिल करने के लिए आप लाइट जला सकते हैं, पंखे जला सकते हैं। उसके बाद आप सोने के लिए जाएं उसमें, कि हम चाहें आधा घंटा टाइम है, उसमें चल के सोते हैं, उसमें बैठ के एसी चलाते हैं, तो उस वक्त ये आपके लिए जायज़ नहीं है। ठीक है, इस चीज़ से आपको बचना है। इसी जुमलों के साथ मैं अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरे तक इसे शेयर कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।